नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एबीएन लाइव। देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो संभावित दौरा है, ये बिदेश्वर स्थान का वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को आने वाले हैं। ये वही जगह है जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो पंडाल बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। वहां ये जो है प्रधानमंत्री की जो पूर्व तैयारी होती है, जहां प्रधानमंत्री का आगमन होता है उससे जो पूर्व तैयारी होती है उसकी तैयारी चल रही है। सड़क का निर्माण हो रहा है, हेलीपैड का भी निर्माण हो रहा है। बाईं तरफ NH 57 के नाम से पहले जाना जाता था, अब 27 हो गया है। तो 27 जो कनेक्ट है इस एरिया से, और ये रास्ता जो है भैरव स्थान की तरफ जाता है और 527A NH को लिंक करता है ये रास्ता। हालांकि ये रास्ता अभी निर्माणाधीन है। चूंकि ये प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो ये गति लाई गई है, इसका निर्माण तेजी किया गया है। और बिदेश्वर स्थान से ये भैरव स्थान होते हुए जो 527 को जोड़ेगा, ये सड़क अभी निर्माण में है। प्रधानमंत्री के जो आगमन है उसकी जो तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। कई चापाकल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, लाखों में लोग आएंगे, उसकी पेयजल को लेकर के असुविधा न हो उसको खास ध्यान रखा गया है। क्योंकि गर्मी का महीना है और गर्मी के महीना में कोई भी अगर आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए या फिर देखने के लिए, झलक देखने के लिए, उसको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। चाहे वो सड़क की बात कर लें या फिर पेयजल की बात कर लें या शौचालय की बात कर लें, सारी कनेक्टिविटी की जा रही है। हमारे ठीक सामने यहाँ पर 2 हेलीपैड बन रहा है जहाँ पर संभवतः प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है, हालांकि प्रधानमंत्री जब भी चलते हैं तो 3-3 हेलीकॉप्टर साथ में होता है और ये तीनों हेलीकॉप्टर एक ही टाइम में उतरता है। तो 3-3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर, हालांकि एक हेलीपैड का जो निर्माण है वो दिख रहा है, हो चुका है, और दूसरा निर्माणाधीन है। ठीक हमारे सामने में यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हेलीपैड का भी निर्माण हो रहा है। और जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो बिहार के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो उनका भी हेलीकॉप्टर या अन्य जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो हेलीकॉप्टर से आएंगे, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी है। अब कहने को ऐसे भी मिल रहा है, सुनने को जो सूत्र बता रहा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो बिदेश्वर स्थान यहाँ से लगभग आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री बिदेश्वर स्थान पहुंच करके, उस प्रांगण में पहुंच करके बिदेश्वर बाबा का पूजन भी कर सकते हैं, ये सूत्र बता रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 3, 4, 5 एक लाइन में जो है शेड का निर्माण किया गया है ताकि धूप से बचा जा सके। और यहाँ पर जो है ये पूरे तरीका से उसको कवर किया गया है। कवर करके ये प्रयास किया जा रहा है जो यहाँ पर लोग जुटेंगे, भीड़ जुटेंगे, उसको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। कई तरह के गेट बनाए गए हैं NH से। लगभग हम जब सकरी की तरफ से आ रहे थे तो हमने देखा कि कई गेट NH से नीचे किया जा रहा है ताकि जो भीड़ जुटेगा तो उसको निकलने के लिए कोई भीड़ का जमावड़ा न, एक गेट पर भीड़ ना दिखे, इसकी तैयारी की जा रही है। कई गेट बनाया जा रहा है, कई नए सड़क का निर्माण किया जा रहा है ताकि सभा स्थल तक लोग पहुंच सके। अब दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, मधुबनी जिला का जो दौरा है, खास करके ऐसे एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ पर एक बात और आपको देखने को मिलेगा कि ये दरभंगा और मधुबनी का सीमांत एरिया है, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद दरभंगा जिला पड़ जाता है और ये मधुबनी जिला है। तो 2 जिला को कवर किया गया है। जिस तारीख को प्रधानमंत्री ने चुना है इस सभा के लिए वो 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो कई तरह के योजनाओं का वो घोषणा कर सकते हैं। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से भाषण देंगे तो पंचायतों को एक विशेष अधिकार की बात करेंगे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, चुनावी साल है बिहार में, तो निश्चित तौर पर चुनाव का फोकस तो जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री के ऐसे समय में आना
चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो चुनाव की बात जरूर करेंगे, विपक्षियों पर निशाना जरूर साधेंगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये झंझारपुर का जो दौरा है वो मिथिला वासियों के लिए खुशी का पल है, क्योंकि पहली बार झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। और यहाँ से अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मिथिला वासियों के लिए क्या सब सौगात देने सब आयल थे। बिदेश्वर स्थान भैरवस्थल थाना अंतर्गत जब भारत के प्रधानमंत्री आबि रहा है, सब आदमी निर्णय लेकर एलो है कि स्थान के जब प्रधानमंत्री के साथ जायजा ली और नया जोश में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कम से कम 10 लोग भागीदारी सुनिश्चित हुए। लोकल स्तर पर हम सब गांव गांव भ्रमण करना से प्रारंभ कर दिलिए, बैठक लेना से प्रारंभ कर दिलिए। हमर प्रदेश के नेता सब से अनेकों बैठक लेना प्रारंभ कर दिलखिन। एखन नीतीश नवीन जी ग्रास रूट भ्रमण हमरा सबके क्षेत्र में से प्रारंभ करता। तो अही संकल्प के संग माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी जिला में 2014 के चुनाव में आयल रहे, तकर बाद ई हुनकर दोसर कार्यक्रम लंबा अंतराल के बाद थे। तो अहाँ के मोटा मोटी पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक हम राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से हो कह सके, क्योंकि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जी आयल रहा है और इस कार्यक्रम में पूरा बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से आमंत्रित किया गया है। यह अपना आप में विशिष्ट कार्यक्रम थे। स्थल से अनेकों विकासक घोषणा हुआ के संभावना है। हम सब आस लगेने छी हमर सबके मधुबनी एयरपोर्ट के से घोषणा हुआ, अनेक जो पेंडिंग योजना सब है तकर घोषणा हुआ। हम सब इहो मांग करे छी हमरा सबके चीनी मिल वगैरह जो बंद भ गेल ओकरा खुलवा किस आस जागा। हम सब एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के देवा के प्रयास कर रहा छी। एक बाद हम बेसी नहीं एखन कही सिर्फ यह संकल्प हम कार्यकर्ता सब ले है जो ग्रास रूट गाँव गाँव भ्रमण कर 10 लाख से बेसी जनता के उपस्थित है। यही लक्ष्य के साथ हम सब काम करे के लिए बहुत गौरव के दिन कहल गए जो भारत गाँव के देश से पहिल बेर आजादी के बाद पहिल बेर कोनो प्रधानमंत्री इलाका में ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचायत में पंचायती राज दिवस के अवसर पर वो शहर में से कतौ कह सके चला पूरा भारत वर्ष में, लेकिन वो अपन सभा स्थल के रूप में एक पंचायत के चुनला है, एक गांव के चुनला है, सुदूर देहात के चुनला है। वो हम आबि रहल छथि जे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जे आइ विश्व में भारत के डंका बजा रहल छथि, हुनका हम सब मिथिलावासी स्वागत करबाक लेल आतुर छी जे कखन हुनकर आगमन हेतनि। कएटा गाम के भ्रमण करके सभा स्थल पर हम सब पहुंचलहुं हैं तैयारी के जायजा लेबाक लेल। आ माध्यम से अहाँ के चैनल के माध्यम से हम सब विशेष क के इलाका के लोग के आह्वान करे छियनि जे 24 तारीख का समय पर सभा स्थल पर आबि के माननीय प्रधानमंत्री के बात के सुनू आ जे इलाका के जे एक नया दिशा दशा दे के लेल प्रधानमंत्री जी आबि रहल छथि, अनेकों योजना के माध्यम से हमरा सबके सौगात दै आबि रहल छथि, ओकर निश्चित रूप से मिथिला के लाभ भेटत आ ओ एकटा विकास के मील के पत्थर साबित हेतै।